Myself Sardar Singh, Associate Professor in Geography, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपको पढ़ाएंगे बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी में, और पहला पेपर है भौतिक भूगोल। उसमें पढ़ाएंगे महासागरों में तापमान। तो सबसे पहले हम महासागरों का जो तापमान है उसके बारे में स्टडी करेंगे, और उसके पश्चात हम लवणता का वितरण है उसकी स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो महासागरों का तापमान है वो बहुत इम्पोर्टेंस है। हम सबसे पहले बात करें, यदि हम सतही तापमान के समान ही महासागरीय व सागरीय जल में तापमान जैव जगत वनस्पति के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। ये तापमान सागर तटवर्ती क्षेत्रों की वनस्पति और जीवों को भी प्रभावित करता है। विद्यार्थियों, सागरीय तापमान पर महासागर की लवणता, उसका क्षैतिज और लंबवत वितरण, सागरीय जल का में तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति, गति, दिशा, वायुदाब का क्षैतिजवत और लंबवत वितरण, सागरीय लहरों की उत्पत्ति, ज्वार भाटा की उत्पत्ति, प्रवाल की उत्पत्ति, विकास आदि महासागरीय तापमान को प्रभावित करते हैं। सागरीय जल का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, वायुमंडलीय विक्षोभ की उत्पत्ति, यानी जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्ण महासागरीय जल में उत्पन्न हरिकेन, टॉर्नेडो, टाइफून, ये जो गर्त चक्र होते हैं, तूफान होते हैं, जो संपूर्ण जैव जगत को प्रभावित करते हैं। अतः महासागरीय जल के तापमान को जब अध्ययन करते हैं तो ये तथ्य महत्वपूर्ण है। महासागरों में ऊष्मा बजट। महासागरों में ताप बजट पर सूर्य की किरणों के अतिरिक्त वायुमंडल के ताप का भी आदान प्रदान, वाष्पीकरण की क्रिया, ऊर्जा शक्ति के ताप के रूप में परिवर्तन, रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त ताप, भूगर्भ में महासागरीय जल द्वारा ताप में संवहन तथा जलवायु के संघनन द्वारा प्राप्त गुप्त ऊष्मा को भी इसमें सब में शामिल किया गया है। अब हम विद्यार्थियों बात करते हैं सीधे सीधे। यदि हम देखें तो महासागरों में 0 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच विकिरण से प्राप्त अतिरिक्त ताप का शारीरिक औसत लगभग 0.17 ग्राम प्रति कैलोरी वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है। 60-70 डिग्री अक्षांशों में बीच ताप की मात्रा का वार्षिक औसत 0.04 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होता है। अब हम महासागरों के तापमान का जो वितरण है वो दो प्रकार से देख सकते हैं। एक तो महासागरों में तापमान का क्षैतिज वितरण, यानी सतही जो जल है उसका तापमान किस तरह से पाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर जितने भी महासागर है, और महासागरों तापमान का लंबवत वितरण, यानी गहराई के अनुसार तापमान का वितरण किस प्रकार पाया जाता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो महासागरों के तापमान में उसका क्षैतिज वितरण सबसे पहले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन ओशियंस। तापमान और महासागर में क्षैतिज वितरण की प्रवृत्ति को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का ज्ञान होना चाहिए। पहला, भूमध्य रेखा के से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान आधा डिग्री फ़ारेनहाइट प्रति अक्षांश की दर से कम होता जाता है। सभी महासागरों का औसत वार्षिक तापमान है 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों व सागरों का औसत वार्षिक तापमान 19.4 डिग्री सेंटीग्रेड तो पाया जाता है, क्योंकि स्थल का भाग अधिक पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में औसत वार्षिक तापमान 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, क्योंकि यहाँ जलीय भाग की अधिकता रहती है। भूमध्य रेखा इन 0 डिग्री अक्षांश पर औसत तापमान 26.7 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर सूर्य की जो किरणें वो सीधी पड़ती है। महासागरीय सतह का अधिकतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री अक्षांश पर
देखने को मिलता है। और महासागरीय सतह का न्यूनतम तापमान उत्तरी गोलार्ध में 80 डिग्री अक्षांश पर तथा दक्षिणी गोलार्ध में 75 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर पाया जाता है, जहाँ पर न्यूनतम तापमान होता है। महासागरीय तापीय विषुवत रेखा को मौसमी स्थानांतरण होता रहता है, क्योंकि सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति बनी रहती है। यदि हम देखें, प्रशांत महासागर की सतह का औसत तापमान 19.1 डिग्री सेंटीग्रेड, अटलांटिक महासागर का 16.9 सेंटीग्रेड और हिंद महासागर का 17.03 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। 60 डिग्री अक्षांश पर महासागरों का औसत वार्षिक तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। ध्रुवों पर औसत वार्षिक तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है, जो कभी कभी 28 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। विद्यार्थियों, हम यदि देखें तो महासागरों में तापमान के क्षैतिज वितरण को मानचित्र पर समताप रेखाओं के द्वारा दर्शाया जा सकता है। समता रेखाएं अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है, लेकिन पूर्व पश्चिम प्रवृत्ति में अंतर उत्पन्न हो जाता है, तो ताप का तापमान की क्षैतिज जो विशेषता है, क्षैतिज वितरण, वो हमारे सामने इस तरह से उभर करके आता है। ये देखिए विद्यार्थियों, महासागरों में तापमान के क्षैतिज वितरण को, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको प्रभावित करने वाले तत्व, उसमें महासागरीय धाराएं सबसे पहले लेते हैं। इसमें जल तल का वितरण, महासागरीय तली का उच्चावच, प्रचलित पवनें, महासागरीय की अवस्थिति, महासागरीय धाराएं, महासागरीय वायुमंडलीय विक्षोभ, अक्षांश, महासागर का आकार और आकृति, ये तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करते हैं। ये आपके सामने एक इंडेक्स दे रखी है, अक्षांश वेज। तो इस तरह से तापमान की दशा पाई जाती है। क्या विशेषताएं हैं तापमान के क्षैतिज वितरण की? समता रेखा, अक्षांश रेखा के सारे सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, परंतु तापमान विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर कम होता जाता है और प्रत्येक अक्षांश 1/2 डिग्री फ़ारेनहाइट दर से कम होता जाता है। ये देखिए स्थिति आप सामने, 0 डिग्री 26 से 27 डिग्री, 20 पर 23, 40 डिग्री पर 14 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री पे 1 डिग्री और 90 डिग्री पे 0 डिग्री। यानी समताप रेखाओं की पूर्व पश्चिम प्रवृत्ति में स्थानिक अंतर देखा जाता है। या तो समताप रेखा ध्रुव की ओर झुकी होती है या विषुवत रेखा की ओर तापमान घटने पर झुकी रहती है, और जिसमें निम्न दशाएं इसके लिए उत्तरदायी है। पहला है महासागरीय धाराओं का प्रभाव, दूसरा है प्रचलित पवनों का प्रभाव, यानी पश्चिम पवनों का प्रभाव जो 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच चलती दोनों गोलार्धों में, जो महाद्वीपों को पश्चिमी और महासागर को पूर्वी तट पर तापमान को अधिक कर देती है। व्यापारी पवनों का प्रभाव, ये पूर्व से पश्चिम की ओर 30 डिग्री से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में चलती है, जो महासागर पश्चिमी तट और महाद्वीपों को पूर्वी तट पर गर्म जल को एकत्रित करती रहती है। फलस्वरूप इस प्रकार ताप प्रेशर बढ़ जाता है। ये देखिए पश्चिमी पवनों का प्रभाव ऊपर और व्यापारी पवनों का प्रभाव। सी, समुद्र में गिरने वाली नदियाँ, उनका भी प्रभाव पड़ता है। संसार में बड़ी बड़ी नदियाँ अपने मुहानों पर प्रभाव डालती है। इसके अंतर्गत अमेजन नदी है, मिसिसिपी नदी, कांगो नदी, नील नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, याक्टी-सिकियांग नदी, राइन नदी। हिमखंडों और प्लावी हिम का प्रभाव, हिम प्लावी प्रक्रिया से टूट कर आता है और उत्तरी गोलार्ध में 1500 तथा दक्षिणी गोलार्ध में 5000-6000 हिमखंड प्रतिवर्ष आते हैं, और ये 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश तक आते हैं, जो समताप रेखाओं को भूमध्य रेखा की ओर झुका देते हैं। निकटवर्ती स्थल का प्रभाव, ये विद्यार्थी आपके सामने इंडेक्स दे रखी है, और इस टेबल के अंदर विभिन्न अक्षांशों और महासागरों का सतही तापमान कैसा पाया जाता है। हॉरिजॉन्टल में 0 से 10 डिग्री, अटलांटिक महासागर में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी अक्षांश अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो ये पोजीशन दे रखी है, 60 से 70 डिग्री तक दे रखा है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में सतही जो तापमान किस प्रकार का पाया जाता है उसका विवरण दे रखा है।
उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी महासागरों में तापमान अधिक, दक्षिणी महासागरों और सागरों का तापमान कम होता है, क्योंकि स्थल का विस्तार उत्तरी भाग में उत्तरी गोलार्ध में अधिक है। अतः ग्रीष्मकाल में स्थल और जल के संगम पर समताप रेखाएं विषुवत रेखा की ओर तथा शीतकाल में जलीय भागों में ध्रुवों की ओर झुकी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग की कमी और जलीय भाग की अधिकता के कारण समताप रेखाएं अक्षांश रेखाओं के लगभग समानांतर होती है। समुद्रों का अधिकतम तापमान स्थलीय भाग की अधिकता के कारण या स्थलावेष्टित जो सागर है उसमें ज़्यादा होता है। लाल सागर में ये तापमान ज़्यादा होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग, और सबसे कम तापमान उस अक्षांश ध्रुवों के अंदर पाया जाता है, जैसे बाल्टिक सागर में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। ये विद्यार्थी आपके सामने समताप रेखाओं की स्थिति दे रखी है। वर्ल्ड में महासागरों के तापमान का क्षैतिज वितरण, ये सारी समताप रेखा ही दे रखी है और समताप रेखाओं का वितरण दे रखा है। अब हम विद्यार्थी बात करेंगे महासागरों में तापमान का लंबवत वितरण, यानी गहराई के अनुसार। जैसे जैसे हम पानी समुद्रों के अंदर गहराई में जाते हैं तो विभिन्न अक्षांशों में जो तापमान की स्थिति किस प्रकार रहती है उसके बारे में। पहले तो उनको प्रभावित करने वाले कारक, पहला है समुद्री धाराएं, जिसमें गर्म और ठंडी धाराएं, जल का घनत्व, फिर है सागर तल की संरचना, महासागरीय विक्षोभ, लवणता की मात्रा और अन्य कारक। महासागरों तापमान और लंबवत वितरण की विशेषताएं। क्या विशेषता? पहली, 2000 मीटर तक तापमान शीघ्रता से कम होता है और उसके बाद से उसका ह्रास नगण्य हो जाता है, यानी 6000 मीटर तक तापमान हिमांक के नीचे निकट पहुंच जाता है और अधिक ठंडा जल भारी होने के कारण नीचे के जल को प्रवाहित होकर पूर्वी तक ध्रुव तक चला जाता है। तो इस तरह से तापमान के गहराई के साथ कम होने को बताया। गहराई के साथ तापमान की कमी इस प्रकार से है। देखिए विद्यार्थी, महासागर में गहराई के अनुसार जो तापमान है उसमें ह्रास कैसे होता है, यानी कम होता जाता था। विषुवत रेखीय प्रदेशों में अधिक वर्षा के कारण सतह का जो जल है वो कम गर्म होता है, किंतु सतह के नीचे का जो तापमान है पुनः अधिक गहराई में गिरता जाता है। जिस प्रकार वायुमंडल में कहीं कहीं ऊंचाई पर तापमान अधिक होता है, इसी प्रकार सागरीय तापमान के वितरण में भी गहराई में उच्च तापमान मिलता है। जैसे लाल सागर है, वहाँ तापमान ज़्यादा, तो ऐसी स्थिति निम्न अक्षांशों के बंद और सीमांत सागरों पाई जाती है, लेकिन उच्च अक्षांशों के बंद मार्ग में तापमान की विलंबता देखने को मिलती है। गहराई के तापमान में कमी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर समान दर से नहीं होती है। उष्ण कटिबंधों में सतह पर तापमान अधिक होता है, इस कारण यहाँ ताप के कम होने की दर अधिक होती है, जबकि ध्रुव की ओर जाने पर तापमान घटने की दर कम होती जाती है और अत्यधिक गहराई पर तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर समान होता है। ये विद्यार्थियों आपके सामने एक इंडेक्स दे रखी है, विभिन्न अक्षांशों और महासागरों में गहराई के अनुसार तापमान। तो ये अक्षांश डिग्री है, देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है। जो 0 से 10 पे 26.88 और 60 से 70 पर 4.26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पाया जाता है। जिन क्षेत्रों में ये आपके सामने गहराई के अनुसार तापमान का वितरण दे रखा है विद्यार्थियों, जैसे हम गहराई की ओर बढ़ते जाते हैं तो ये टेम्परेचर की स्थिति दे रखी है। जिन क्षेत्रों में सतह पर गर्म जल पाकर लाया जाता है वह तापमान ऊंचा रहता है, अतः ऐसे क्षेत्रों में गहराई के साथ तापमान में कमी
तीव्र गति से होती है। महासागर जल में 5 फेदम यानी 6 फीट पर दैनिक तापांतर तथा 100 फेदम 600 फीट पर वार्षिक तापांतर नहीं मिलता है। महासागर जल में प्रत्येक ठंडी जलवायु राशि पर एक हल्की तथा गर्म जलवायु पतली परत अवश्य होती है अतः इस जल को परत का तापमान स्थल और समय अनुसार परिवर्तनशील होता रहता है। ये अनुमान लगाया जाता है कि जल राशि के 5/6 भाग का तापमान 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। फिर भी गहराई पर तापमान 1.1 डिग्री के नीचे नहीं जाता है। जहाँ लवणता अधिक होती है वहाँ तापमान भी अधिक होगा, जहाँ लवणता कम है वहाँ तापमान भी कम होता है। कुछ विशिष्ट भागों जैसे सरगेज सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर आदि में गहराई पर टेम्परेचर अधिक मिलता है। उच्च अक्षांशों से घिरे सागरों में ताप विलोमता देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये सागरों का जो लंबवत वितरण है विद्यार्थियों, सागरों का तापमान वो आपके सामने दे रखा है। थैंक यू, धन्यवाद।